दुनिया सहमी हुई है और बारूद के इस दौर में शांति की उम्मीदें अब धुंधली नजर आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है। जंग जीतने का इरादा नहीं बदलेगा, ट्रंप ने कहा है हम अपना काम करते रहेंगे, ये हमला मुझे रोक नहीं पाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इस घटना के पीछे आप ईरान का हाथ देखते हैं, उन्होंने इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने से इनकार किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपना काम करते रहेंगे, जंग जीतने का इरादा नहीं बदलेगा, यह घटना मुझे नहीं रोक पाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन इससे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते रहे कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि जंग जीतने का इरादा नहीं बदलेगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। फायरिंग के बाद ईरान कनेक्शन पर ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान कनेक्शन पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जांच के बाद ही जानकारी मिलेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ईरान जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हमले में ईरान है या नहीं है ये मालूम नहीं है, लेकिन ईरान के शामिल होने की आशंका कम नजर आती है। अब आपको बताते हैं ट्रंप पर फायरिंग का ईरानी कनेक्शन कैसे हो सकता है। ईरान से बातचीत रद्द होने के 10 घंटे के बाद ही शूट आउट की खबर सामने आई। फायरिंग की टाइमिंग और वार्ता की टाइमिंग, दोनों की टाइमिंग को लेकर सवाल है। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैशटैग को जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार बातचीत की चेतावनी दी जा रही थी। कई बार खामनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा को लेकर पहले भी चिंतित रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने ही अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मुझ पर हमला करने की कोशिश हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कैसे पता था? और उसके ऊपर यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का पहरा, उसके दायरे में राष्ट्रपति खुद रहते हैं। तो वॉशिंगटन में फायरिंग के बाद ईरान पर इसका क्या असर हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ सकता है, ईरान यूएस वार्ता प्रभावित हो सकती है। हमले के बाद ट्रंप और कड़ा एक्शन ले सकते हैं। ईरानी टॉप लीडरशिप टारगेट पर हो सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति खराब हो सकती है। मिडिल ईस्ट का मामला बुरी तरीके से डीरेल हो सकता है, ऑफ द ट्रैक जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका दावा, लेकिन क्या सुपर पावर का रसूख अब कम हो रहा है? ईरान ने ट्रंप की कूटनीति को ऐसा जोरदार झटका दिया कि वॉशिंगटन में सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रंप जो कभी जंग की धमकियां दे रहे थे, आज बातचीत की मेज पर लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत के लिए बेताब थे, लेकिन ईरान ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। ईरान ने साफ साफ कह दिया विटकॉफ से बात नहीं होगी क्योंकि वो इजराइल के करीबी हैं, और कुशनर उन्हें तो बात करने के लायक ईरान ने समझा ही नहीं। क्या ट्रंप का ईरान प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है? रिपोर्ट में देखिए कैसे ईरान ने ट्रंप की चौधराहट को चुनौती दी है। इस्लामाबाद की फिजाओं में जब ट्रंप के दूत बातचीत की उम्मीद को लेकर इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, तो उन्हें लगा था कि ईरान पुरानी धमकियों से डरकर झुक जाएगा। लेकिन ईरान ने जो किया, उसने अमेरिकी खेमे में हड़कंप मचा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिलने तक से मना कर दिया। ईरान का स्टैंड बेहद साफ था। विटकॉफ, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, उन्हें ईरान ने सीधे तौर पर इजरायली एजेंडे का हिस्सा बताकर खारिज कर दिया।
कुशनर के नाम पर तो ईरान ने चुप्पी ही साध ली। ये सिर्फ एक कूटनीतिक इनकार नहीं था, ये ट्रम्प को एक सीधा संदेश था कि आपकी हर पसंद अब ईरान के लिए माने नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दूतों को आईना दिखाने के बाद ईरान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर ईरान ने अपने 10 सूत्री मांगों का पूरा खाका सौंप दिया। ये महज एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को बताने का तरीका था कि ईरान अब अपनी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में ट्रंप के दूतों को तवज्जो न देकर ईरान ने सीधे ओमान और रूस का रुख किया। ये कदम बताता है कि ईरान का भविष्य अब अमेरिकी टेबल पर नहीं, बल्कि मॉस्को और मस्कट के गलियारों में तय हो रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप को बात करनी है तो उन्हें पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अब खुद को किसी भी सुपर पावर के दबाव से मुक्त मानता है। रणनीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। पहले जंग की धमकियों के जरिए ईरान को डराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ईरान ने मैदान जंग में अपने जौहर दिखाए तो ट्रंप की रणनीति धरी की धरी रह गई। अब जब बातचीत की नौबत आई तो ट्रंप के दूत लाचार दिख रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान ने बात करने से मना कर दिया, सवाल ये है कि क्या ट्रंप की विदेश नीति अब दुनिया में अपना असर खो रही है। जो अमेरिका एक इशारे पर दुनिया को नचाने का दावा करता था, आज वही अमेरिका बातचीत की टेबल के लिए तरस रहा है। ईरान के इस दाव ने साबित कर दिया है कि पश्चिम एशिया की राजनीति अब बदल चुकी है। ट्रंप के लिए चुनौती सिर्फ ईरान को झुकाना नहीं, बल्कि अपनी घटती साख को बचाना भी है। क्या आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी रणनीति बदलेंगे या ईरान का ये नो एंट्री वाला रुख अमेरिका के लिए और भी बड़ी मुसीबत बनेगा? फिलहाल ईरान ने यह साफ कर दिया है कि तेहरान के लिए अब कोई सुपर पावर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुस्तफा खामनेई को लेकर। ईरान में मुस्तफा खामनेई को लेकर सस्पेंस काफी गहरा गया है। कहा जा रहा है कि शहीदों के पोस्टर में मुस्तफा की तस्वीर लगा दी गई है। जहां पर ईरानी शहीदों के पोस्टर लगाए गए, वहां पर मुस्तफा की फोटो भी लगा दी गई। हालांकि माना यह जा रहा है हमले के बाद मुस्तफा दिखे नहीं है और तेहरान में IRGC साइट की यह तस्वीर है, रिपोर्ट बता रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तफा खामनेई की वीडियोस लगातार आते रहे, लेकिन अब जब यह तस्वीर लगाई गई है तो
लोगों के अंदर ये डिमांड है कि मुस्तफा खामनेई पब्लिक अपीयरेंस में आए, लोगों के बीच आए, क्योंकि यहां पर जहां शहीदों के पोस्टर्स लगाए गए थे वहां पर मुस्तफा खामनेई की तस्वीर लगा दी गई है, जिससे मामला और ज्यादा गहरा गया है, सस्पेंस वाला हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर की तारीख तो बीत गई, सुलह की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वॉशिंगटन से लेकर डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंचने वाला था, लेकिन ईरान उससे बात करने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे मानना अमेरिका के लिए साख बचाने से बड़ी बात, साख डुबोने जैसी बात हो जाएगी। ईरान का साफ कहना है पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा, फिर अमेरिका से बात होगी। पाकिस्तान की जमीन पर हो रही इस कूटनीतिक चालबाजी के पीछे का असली सच क्या है, और क्या अमेरिका की जिद और ईरान की अकड़ के बीच ये बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? सीजफायर के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब ईरान ने पासा पलट दिया। ईरान का कहना है कि दूसरे दौर की बातचीत तब तक संभव नहीं जब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपना नौसैनिक घेरा नहीं हटाता। ये वही इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बंधक बनाकर किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। अमेरिका का न्यूक्लियर एजेंडा और ईरान की होर्मुज वाली शर्त, यही वो पेच है जहां पूरी बातचीत आकर अटक गई। इस्लामाबाद में उस वक्त कूटनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान की सेना के साथ एक अहम बैठक भी की। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी, प्रवक्ता इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगदम भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना लिखित डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया। यानी ईरान अब अमेरिका से सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी शर्तें मनवा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अब तक चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने सामरिक हितों से समझौता करेगा और क्या ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटेगा? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान ने साबित कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब सम्मानजनक शर्तें होंगी। तो क्या ये बातचीत इसी तरह ठंडे बस्ते में रहेगी या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद की इस रहस्यमयी बैठक के नतीजों पर टिकी हैं। फिलहाल ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और अमेरिका लाचार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।